जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम शुरुआत करने वाले एक नए टेंस की शुरुआत करने वाले हैं। और यहाँ पे मैं आज हम 13 डेज है हमारा, और जीरो से हीरो तक का ये जो इंग्लिश का बैच है आपके लिए कैसा साबित हो रहा है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो अब मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ यहाँ पे इंग्लिश का जो है, यहाँ पे देखिए इंग्लिश का जो लिखना सीखें और लिखना इंग्लिश पढ़ना सीखे, इंग्लिश समझना सीखे, इंग्लिश बोलना सीखे। ये चीज़ें मैं पहली वीडियो में कई बार मैं बता चुका हूँ और समझा भी चुका हूँ कि कैसे क्या क्या पढ़ना है, आपको क्या क्या लिखना है। न्यूज़पेपर को पढ़ते रहिए, न्यूज़पेपर को लिखते रहिए। जो ब्रिल्स का न्यूज़पेपर है, एक किताब, एक छोटी सी कहानी आप अपने यहाँ पे हमेशा लिखते रहिए। इससे क्या होगा कि आपकी हैंड राइटिंग और राइटिंग स्किल और आपकी जो है रीडिंग स्किल बढ़ती जाएगी। तो चलिए देर ना करते हुए मैं आपको लेके चलता हूँ टॉपिक पे। आज का पहला जो है टेंस है। यहाँ पे देखिए टेंस, यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस है। ये सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस का मतलब सामान्य भविष्यकाल। सिंपल फ्यूचर टेंस का मतलब सामान्य भविष्यकाल। इसका प्रयोग कहाँ होता है? प्रयोग में देखिए क्या लिखा है, भविष्यकाल में कोई क्रिया होगी। भविष्यकाल में कोई क्रिया होगी मतलब जैसे आने वाले समय में, यानी जो आने वाला समय है, जैसे लगा लीजिए अगर आप कभी कहीं बात कर रहे हैं, 2 बज रहा है उस समय, करेक्ट 2 बज रहा है, और आप 3 बजे कोई काम करेंगे, यानी आने वाला समय है, यानी वो भविष्य है। जो 2 बजे आप बोल रहे हैं और 2 बज रहा है अभी, लेकिन आप काम करेंगे 3 बजे, तो इट मीन्स आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो जब 3 बजे बात करेंगे कि जैसे मैं 3 बजे जाऊंगा या मैं जाऊंगा, तो ऐसे वाक्यों को हम सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर ट्रांसलेट करते हैं। कैसे? देखिए पहचान क्या है, हिंदी का जो वाक्य होगा, जो हिंदी का वाक्य होगा उसके अंत में गा गी गे आएगा। क्या आएगा? गा गी गे आएगा। ध्यान से समझिए। फिर उसके बाद आता है फार्मूला। हर कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए, कोई भी वाक्य बनाने के लिए, कोई भी बात बनाने के लिए, मैंने कहा है कि जो कुछ हम लोग बोलते हैं बात वगैरह होती है, तो उसके पे हमेशा 3 पिलर होते हैं। एक पिलर, पहला पिलर प्रयोग, दूसरा पिलर पहचान, तीसरा पिलर फार्मूला। मैंने हमेशा बताया कि विदाउट पिलर पे, विदाउट इनके बेस पे कुछ भी नहीं बनाया जा सकता, कांट एनीथिंग। उसके बाद फार्मूला। अब जैसे आपने कुछ बोला कि मैं जो है जाऊंगा, अब जैसा आपने बोला कि मैं जाऊंगा, अब यहां पे देखिए मैं लिखा है कि मैं आऊंगा, लिखा है मैं आऊंगा, यानी गागी लास्ट में आया ना, यहां देखिए गा मेंशन है, यहां देखिए गा मेंशन है ऑलरेडी। तो ये जो गा है, तो इससे ये होगा कि सिंपल फ्यूचर का बोध होगा, यानी सिंपल फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, यानी मैं जाऊंगा। जब मैं जाऊंगा तो ये बनेगा। तो जाने का काम कौन कर रहा है? मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। तो पहले आप लिख लेंगे आई। जब यहां पे आपने सब्जेक्ट आई लिख लिया तो उसके बाद क्या लेना है? विल। क्या लेना है? विल। तो यहां पे हो जाएगा विल, आई विल हो गया। उसके बाद क्या है? क्रिया का पहला रूप लेना। क्रिया का पहला रूप यानी काम क्या हो रहा है? जाने का। जाने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गो। बस बन गया, आई विल गो। ओके, अगर वाक्य लिखा हुआ है कि मैं जाऊंगा, ये है मैं जाऊंगा की हिंदी। आ गई बात समझ में? मैं जाऊंगा की हिंदी है, इंग्लिश है आई विल गो। अब यहाँ पे दूसरा वाक्य या पहला वाक्य है मैं आऊंगा। ये देखिए इसका मैंने ट्रांसलेट किया है कि आई विल गो। अब ये देखिए पहला है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैं आऊंगा, तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, और विल हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा। देखिए आई सब्जेक्ट हुआ आपका, विल यहाँ पे ये आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ, यानी जो टेंस का है, और क्रिया का पहला रूप यानी कम। कम मतलब क्या होता है? आना। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपका वाक्य बन जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी हो रही है तो बताएं मुझे। थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं, ध्यान से अगला देखिए। मैं बोलूंगा। अब गागी आया ना लास्ट में, क्यों? क्या कह रहा है? मैं बोलूंगा, गागी आया लास्ट में। अब मैं बोलूंगा, कौन बोलेगा? मैं की इंग्लिश आई। और आपको बता दिया है कि कोई क्रिया, भविष्य में कोई क्रिया होगी, यानी मैं बोलूंगा, और पहचान क्या है? गागी गे आएंगे। क्या आएंगे? गागी गे आएंगे। तो आपका जब गागी गे आएंगे तो मैं कह रहा है कि मैं बोलूंगा, तो बोलने की अंग्रेजी क्या होती है? स्पीक, और विल लगेगा। तो कौन बोलेगा? मैं की इंग्लिश क्या होगी? आई हो गया। आई के साथ क्या लगना है? विल लगाना है। तो अब यहाँ पे आप पहले विल लिख लीजिए, ये विल लिख लिया।
उसके बाद क्या कह रहा है, क्रिया का पहला रूप, यानी काम कौन सा हो रहा है, बोलने का। देखिए ध्यान से, तो मैं बोलूंगा तो यहां पे लिख देंगे स्पीक, बस हो गया, आई विल स्पीक। दूसरा, मैं पढ़ूंगा, कौन पढ़ेगा, मैं, ध्यान से समझिए। यानी प्रयोग में क्या लिखा है, भविष्य काल में कोई क्रिया होगी, यानी मैं ये कह रहा हूं कि मैं पढ़ूंगा, लेकिन अभी नहीं पढ़ूंगा। मैं कह रहा हूं कि मैं पढ़ूंगा, यानी अभी नहीं पढ़ रहा हूं, ना मैं पढ़ रहा था, ना मैंने पढ़ा। मैं क्या कह रहा हूं, मैं पढ़ूंगा। इट मीन्स मैं भविष्य में पढ़ूंगा। कब पढ़ूंगा यह तय नहीं है, यानी आने वाले समय में मैं पढ़ूंगा। तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस हो जाएगा। तो अब देखिए वाक्य के हिंदी के वाक्य में गा गे आएंगे। तो देखिए यहाँ पे गा, गा आया है लास्ट में, उसके बाद आ जाता है फार्मूला। फार्मूला क्या है आपका, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, जो व्यक्ति कार्य करता है। तो पढ़ने का काम कौन करेगा, मैं की इंग्लिश आई, और आई के साथ क्या लगाना है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, आई के साथ यहाँ कह रहा है कि विल लगा लीजिए। क्या लगाना है, विल, तो यहाँ पे आप लगाएंगे विल, तो आई विल। उसके बाद क्या करूंगा, पढ़ना, पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है, रीड, बस आई विल रीड। ध्यान से देखिए, ये क्रिया का पहला रूप लिखना है यहाँ पे देखिए। उसके बाद कहता है प्लस डॉट 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 के बाद कुछ है ही नहीं, तो आपको कुछ नहीं बनाना है। अगले देखिए, मैं सोचूंगा, कौन सोचेगा, मैं, आई, उसके बाद क्या लगाना है, विल, थिंक मतलब सोचना होता है, बस हो गया, आई विल थिंक। मैं मिलूंगा, कौन मिलेगा, मैं की इंग्लिश आई विल मीट, हो गया, बन गया इंग्लिश। देखिए मैं काम करूंगा, कौन करेगा, मैं काम, आई विल वर्क, बस हो गया। देखिए कितना आसान है, कितना साधारण है। देखिए मैं कॉल करूंगा, तो कौन करेगा, मैं की इंग्लिश आई, और आई के साथ विल। कॉल करने की अंग्रेजी क्या होती है, कॉल, कॉल ही होती है। आगे देखिए, मैं खरीदूंगा, मैं, कौन खरीदेगा, मैं, तो आई विल बाई, मतलब होता है खरीदना। देखिए आई विल बाई, कितना आसान है, कितना सिंपल है, कितना साधारण है, कितना मतलब आपको ज्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग पे लोड लेने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है कि आप बहुत ज्यादा दिमाग पे लोड लीजिए। ध्यान से देखिए, बस बहुत सिंपल, बहुत साधारण सी बात है। आपको क्या करना है, करना यह है कि आपको विदाउट पिलर, ये जो जितने भी पिलर हैं, इन पिलर के बिहेव पे ही आपको काम करना है। विदाउट पिलर के बिहेव पे नहीं काम कर सकते, इस बात का ध्यान रखिए हमेशा दिलो दिमाग में। आ रही है बात समझ में, हमेशा दिलो दिमाग में इस बात का ध्यान रखिए। देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस है, समान भविष्यकाल। अब आगे देखिए उसके हिसाब पे यहाँ पे हमने टेंस को जो है दिया हुआ है, और हिंदी सेंटेंस दिया है, उसकी इंग्लिश बना लिया। आगे चलते हैं। अब इसमें जो हमने सब्जेक्ट यूज किया है, सिर्फ आई यूज किया है। ओके, अब हम आगे के सब्जेक्ट पे बात करेंगे। जैसे आई के जगह पे हम तुम यूज करते हैं। जैसे तुम काम करोगे तो कौन करेगा, तुम की इंग्लिश यू। यू क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो काम करने वाला व्यक्ति है तुम है। काम करने वाला कौन व्यक्ति है, तुम है। तुम का मतलब सेकंड सब्जेक्ट, यानी सेकंड व्यक्ति काम कर रहा है, यानी तुम काम कर रहे हो। अब इसमें जो तुम है उसकी इंग्लिश आपने यू लिख लिया, लेकिन नियम नहीं बदलने वाला। नियम क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट लिखने के बाद विल लिखेंगे, चाहे तुम हो, चाहे ही हो, चाहे सी हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे कुकुर हो, चाहे गधा हो, चाहे मछली हो, कौनो भी चीज हो, उसके साथ आप क्या लगाएंगे, विल ही लगाएंगे यहां पे। तो क्या लिखेंगे, यू के साथ विल लगा लिया। क्या करोगे, काम करोगे, तो यहां पे लिख दिया वर्क, यू विल वर्क। बस बस देखो कितना आसान है, कितना नॉर्मल है, दिमाग पे ज्यादा लोड देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अब ध्यान से देखो दूसरा वाक्य, तुम रुकोगे। क्या लिखा है, तुम रुकोगे, कौन रुकेगा, तुम की इंग्लिश यू। अब नियम फिर क्या कह रहा है, ध्यान से समझना बाबू, कि कह रहा है कि भविष्य काल में कोई क्रिया होगी, यानी तुम रुकोगे। अब तुम रुकोगे, गे गा गी गे यहां पे आ गया। जब आपको आ गया तो तुरंत आप समझ जाइएगा कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। फिर उसके बाद फार्मूले पे जाइए। सब फार्मूला क्या है, पहले लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन रुकने का काम कर रहा है, तुम, तो तुम की इंग्लिश क्या हो जाती है, यू। अब क्या करें, यू के साथ क्या लगाना है, विल। और रुकने की अंग्रेजी क्या होती है, स्टॉप, तो यहां पे लिख दोगे STOP। अब देखिए यहां पे मैंने इंग्लिश बना दिया उसका, यू विल स्टॉप। और जबकि इसकी हिंदी कहां पे है, यहां पे है तुम रुकोगे, तो यहां पे भी लिख सकते हैं आप ऐसे, यू विल स्टॉप।
इज दैट क्लियर? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं इतना डीपली खोल खोल के बता रहा हूं। आई बात समझ में? अब ध्यान से देखो, तुम बोलोगे, कौन बोलेगा? तुम। तो बस आ जाएगा यू विल स्पीक, यू विल स्पीक। ध्यान से देखिए, यू विल स्पीक। आगे बात आप देखो, आज तुम नाचोगे। जैसे हम लोग जब बाराती उराती में जाते हैं, तैयारी करते हैं, पूरा परफ्यूम उर्फ्यूम ऐसे मार और के, बाल उल झाड़ के, ठीक है, बिना नहाए जाते हैं। आई बात में, लड़के का क्या खासियत है, खाली उसको फोन आ जाए कि अबे फलाने की बारात में नहीं चलना है क्या, अगर वो उस समय तुरंत अगर वो बाथरूम में भी है तो बस वो कहेगा बस रुक जा, बस आ रहा हूं मैं, राजधानी एक्सप्रेस के साथ बिना हाथों धोए पहुंच जाएगा। बस ऐसे 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 मारेगा जो है, ठीक है। रास्ते में कहीं सरकारी मशीन मिल गई, बस उस पर हाथ होता ऐसे धुला और ऐसे बाल फेरते 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 बाराती में जाके तब तक वहां पे जाएगा, तब तक ऐसे टन हो जाएगा। उसके बाद ले डीजे पे नाचना शुरू कर देगा। तो यानी हम कहते हैं ना कि जब वो आता है तो कहते हैं आज तुम बेटा नाचोगे जरूर। दोस्त एक दूसरे दोस्त से कहता है कि आज बेटा तुम चाहे कुछ हो जाए नाचोगे जरूर। नागिन डांस, कुछ तो ऐसे नागिन डांस करते हैं कि टेंट उंट पे चढ़ जाते हैं। आई बात समझ में? तो देखिए, यू क्या होगा, आज तुम नाचोगे तो कौन नाचेगा? तुम की इंग्लिश यू। और यू के साथ क्या लगाना है? विल। तो क्या करोगे? नाचोगे तो डांस लिख दो, उसके बाद टुडे लिख दो, बस बात खत्म। आज तुम नाचोगे। आई बात समझ में? चाहे कुछ हो जाए, आज तुम नाचोगे, चाहे डीजे फट फुट जाए, क्यों नहीं। अब देखो, तुम खुद सोचोगे, यानी तुम कौन सोचेगा? तुम सोचोगे। तुम की इंग्लिश क्या? यू। अब यू के साथ क्या लगाना है? विल लगाना है। अब क्या करेगा वर्ग? सोचना, थिंक। और खुद की अंग्रेजी होती है योर सेल्फ। योर सेल्फ हो गया। वह आएगा, कौन आएगा? वह आएगा, कौन आएगा? वह आएगा। इसका मतलब थर्ड पर्सन की बात हो रही है, यानी वह की इंग्लिश क्या होती है? ही हो गई। ही के साथ नियम है, ध्यान से देखो, फिर से कह रहा है कि यहां पे चाहे कोई भी हो, सब्जेक्ट के साथ विल ही लगेगा। यहां पे सब्जेक्ट के बाद तुरंत विल दिया है और फिर दिया है क्रिया का पहला रूप। ध्यान से देखिए, ये क्रिया का पहला रूप दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बिना सोचे समझे लगाना है। तो ही, वो ही हो गया, ही के साथ विल हो गया। और आएगा, अंग्रेजी क्या कम नहीं कहती है जो है वो, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। तो मेरे करण अर्जुन आएंगे तो माई करण एंड अर्जुन विल कम। आई बात समझ में? बहुत बहुत साधारण सी बात है, ज्यादा दिमाग पे लोड देने की आवश्यकता नहीं है। आई बात समझ में? रोहन आएगा। आएगा कौन? रोहन। तो रोहन की इंग्लिश रोहन हो गई। यहाँ पे क्या हो गया? विल हो गया, उसके बाद कम हो गया। बस दैट्स ऑल मैटर, खत्म, सीधी बात, नो बकवास। आगे चलते हैं। यहां देखो, हम कल मिलेंगे। कब मिलेंगे हम लोग? कल मिलेंगे। कब मिलेंगे? कल मिलेंगे। कौन मिलेगा? हम की इंग्लिश वी होती है। तो बस चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, तो लिख दिया हमने वी। उसके बाद क्या करेंगे? मिलेंगे तो विल लिखेंगे। विल क्यों? क्योंकि मिलने का काम कल करेंगे, यानी भविष्य में करेंगे, यानी आने वाले समय में करेंगे। तो वी विल मीट, मीट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा? कल कौन सा कल? बीता हुआ कल नहीं, आने वाले कल की बात हो रही है। तो आने वाले जब कल की बात हो रही है तो उसकी इंग्लिश क्या होती है? टुमारो होती है, ठीक है, टुमारो। ओके। एक अगर कोई परसों को पूछे तो इंग्लिश क्या बताना है? टुमारो पे एक और मारो, ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है, उसकी इंग्लिश अलग होती है। आई बात समझ में? एक लड़के से पूछा गया था कि भाई अगर कल को टुमारो बोला जाता है तो परसों को क्या बोला जाता है? तो वो कहता है टुमारो पे एक और मारो। तो ऐसा नहीं है आप लोगों को बोलना, ठीक है। चलिए, मैं उसका डिस्कशन भी करूंगा वर्ड पावर में, परेशान मत होइएगा, उलझन में मत होइएगा, ठीक है। हाँ, ऐसा ना हो परेशान में हो जाए, उलझन में आ जाए, टाइफाइड मलेरिया वगैरह हो जाए। आई बात समझे? एकदम शांति दिमाग से, एकदम तुर्रम खान की तरह जैसे वैसे तैयारी करनी है जिस तरीके से अर्जुन जो है युद्ध की तैयारी कर रहा था युद्ध से पहले। मैं उससे कल, यहाँ पे काल लिखा है मैंने, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया है। मैं उससे कल मिलूंगा। किससे मिलूंगा? मैं। कौन मिलेगा? मैं की इंग्लिश आई। कौन? अब मिलूंगा तो लिखा है मिलूंगा का सेंस है तो विल लगा दिया। अब मीट मतलब मिलना होता है। और किससे मिलूंगा? उससे। कौन है? लड़की ये से मिलेगा। कोई लड़का था ऐसे ही बोलेगा, लड़कों से थोड़ी मिलेगा, वो तो लड़कों से जब चाहे तब भी मिलेगा,
तो आई विल मीट हर टुमारो, टुमारो। इज दैट क्लियर? मुझे पूरी उम्मीद होगी कि आप लोगों को अच्छी तरीके से जो है जो है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वह यहां आएगा, कौन आएगा? वह की इंग्लिश ही। ओके, वह की इंग्लिश यहां पे कल लिख लो, ठीक है। अब देखो, वह यहां आएगा तो ही विल कम, ही विल कम हियर। बस कहां आएगा? यहां आएगा, बस हो गया। हियर, वह यहां आएगा, बस हो गया। आगे देखिए, बस यहां आएगी, कौन आएगी? बस। बस की इंग्लिश क्या हो जाएगी? यहां पे बस हो जाएगी, बस हो गया। विल कम हियर। देखिए, बहुत साधारण, बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा झंझट वाली है ही नहीं। ट्रेन 9 बजे रात को आएगी, तो क्या करना है? यहां पे लिखना है ट्रेन विल कम एट 9 PM लिखिए आप, सीधी सी बात। PM का मतलब नाइट का हो जाएगा, PM का मतलब नाइट की बात हो जाएगी, और AM का मतलब मॉर्निंग की बात हो जाएगी। आई बात समझ में? और राजू को यह नौकरी मिलेगी, तो राजू विल गेट, राजू पाएगा, कौन, क्या, दिस, यह जॉब। नौकरी का मतलब जॉब हो गया, ठीक है। राजू विल गेट दिस जॉब। आई बात समझ में? वेटर तुम्हारा ऑर्डर अभी लेगा, तो वेट कौन लेगा? वेटर। तो पहले वेटर की इंग्लिश क्या करेगा? लेगा, तो फ्यूचर में है तो विल हो जाएगा। वेटर विल गेट, क्या लेगा? क्या लेगा? तुम्हारा ऑर्डर, तो योर ऑर्डर, योर ऑर्डर। इस तरीके से इंग्लिश बन जाएगी आप लोगों की। देखिए, बहुत ज़्यादा सोचने समझने की जो है ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा दिमाग पे लोड देने की आवश्यकता नहीं है। आपको बहुत धीरे धीरे सिंपल तरीके से आपको सीखना है। इज़ दैट क्लियर? मुझे पूरी उम्मीद होगी कि आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब चलिए, आप लोगों को दिल दिमाग जेहन और खुरबुड़ आपके दिमाग में कर रहा होगा कि अरे यार, सर ने तो विल तो बताया, लेकिन हमने सेल का भी यूज पढ़ा है। आई बात समझ में? तो वो आपके दिल दिमाग में खुड़बुड़ करना लाजिम है, ये कोई बहुत बड़ी चमत्कार वाली बात नहीं है। इज दैट क्लियर? अब देखिए, दूसरे अर्थ में सेल का प्रयोग, ध्यान से समझिए। सेल का प्रयोग आजकल के जमाने में एकदम खत्म कर दिया गया है। पुराने जमाने में सेल का यूज बहुत ज्यादा किया जाता था। आई और वी के साथ सेल का यूज बहुत ज्यादा प्रचलन था, लेकिन आजकल सेल का यूज स्पोकन लैंग्वेज में बंद कर दिया गया है। लेकिन फिर भी हम सेल का यूज जान लेते हैं, ताकि आने वाले समय में हमारे लिए कोई धर्म संकट वाली बात ना क्रिएट हो जाए। आई बात समझ में? तो चलिए, हम आपके लिए लेके आए हैं, सावधान हो जाइए सेल के बारे में। देखिए, यहाँ पे नोट है। नोट का मतलब फिर से ध्यान से समझिए, गांधी जी की नोट की बात नहीं हो रही है। नोट में लिखा है यहाँ पे सवाल पूछने के अर्थ में। सवाल पूछने के अर्थ में मतलब यानी किसी से जब क्वेश्चन करें आप, जब किसी से कुछ पूछताछ करें, बताओ तुमने ये कांड किया था या नहीं किया था, बताओ, यानी सवाल। इसे कोई कहते हैं सवाल का मतलब किसी से कुछ पूछना। सवाल पूछने के अर्थ में आई, ये आई लिखा हुआ है, आई और वी। आई का मतलब मैं और वी का मतलब हम। अच्छा, आगे देखिए, के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है। इट मीन्स सवाल जब पूछा जाए और आई और वी जब सवाल किसी से पूछेंगे तो उनके साथ किसका प्रयोग करेंगे? हम सेल का प्रयोग करेंगे। चलिए, ये देखिए, पुराने जमाने में की इंग्लिश के रिगार्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको नॉलेज रहेगा। ऐसा ना रहे कि आप आने वाले समय में धर्म संकट में पड़ जाएं और आपसे किसी तरीके से कोई चीजें मिस हो जाए। इज दैट क्लियर? अगर ताकि आपसे कोई पूछे तो आप वहां पे फंस ना जाए, आप उसका जवाब दे सके। ध्यान से देखिए, फार्मूला का मतलब विधि, विधि का मतलब तरीका, तरीका का मतलब रचना, मैंने बता दिया। अब ये देखिए, सेल लिखा हुआ है यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे देखिए आई और वी दिया है ब्लॉग में, फिर लिखा है क्रिया का पहला रूप। अब ध्यान से समझिए कैसे, क्या अब मैं निकलूं, ये सवाल है। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन टैग है, क्या मैं अब निकलूं, कौन निकले? तो पहले क्या करना है? तो सेल लगाना है। सबसे पहले आप लगाएंगे सेल। लगा लिया आपने सेल? ध्यान से देखिए, यहाँ पे फार्मूले में देखिए जरा, तो फार्मूले में बहुत ध्यानपूर्वक देखिए। ये देखिए, फार्मूला में क्या लिखा हुआ है? सेल लिखा है। तो सबसे पहले सेल लगा दिया आपने। उसके बाद लगा रहा है जिस प्रकार का सब्जेक्ट है उस प्रकार का सब्जेक्ट लेना है। तो क्या है? मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। तो यहाँ पे आई लिख दिया।
सेल आई। उसके बाद क्रिया का पहला रूप, क्रिया क्या है, काम क्या हो रहा है, निकलना, निकलने का अंग्रेजी में बोलते हैं लीव। बस यहां पे क्वेश्चन टैग, क्या अब मैं निकलूं। देखिए सवाल पूछने के अर्थ में आई और वी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है, सेल आई लीव हो गया। दूसरा, क्या हम निकले, तो क्या हो जाएगा, फिर से यहां पे सेल हो जाएगा। अब मैं की जगह पे हम यूज किया है, तो हम की इंग्लिश क्या होती है, वी हो गया, और निकलने की अंग्रेजी लीव की लीव ही हो गया, फुल क्वेश्चन मार्क। दैट्स ऑल, मैटर खत्म। आगे, क्या मैं वहां जाऊं, कहां जाऊं, मैं वहां, कौन जाएगा, सेल। अब सेल लगा लिया, किसकी बात कर रहा है, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई, जाने की अंग्रेजी गो हो गया, अब कहां की, वहां की, तो देयर हो गया, बस खत्म। सीधी बात, नो बकवास, बहुत आराम से आपको काम करना है, बहुत आराम से आपको इंग्लिश का सेंटेंस स्टेप बाय स्टेप बनाना है। देखिए, क्या हम यहां बैठे, कौन बैठेगा, हम, तो सेल हो गया। कौन बैठेगा, हम की इंग्लिश वी, तो यहां पे वी हो गया। क्या काम होगा, बैठने का, तो बैठने की अंग्रेजी होती है सिट, सिट हो गया। उसके बाद कहा, यहां, तो ही ऑन हियर हो जाएगा, बस बात खत्म। देखिए ध्यान से, बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क का टाइप, ध्यान से, बहुत ज्यादा दिमाग पे लोड ऑर्डर लेने की आवश्यकता नहीं है। आई बात समझ में, एकदम साधारण से वीडियो को बार बार रिवाइज करके देख लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, मैं हमेशा सबका रिव्यू पढ़ता रहता हूं और वहां पे जवाब देता रहता हूं। और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए प्लीज, थैंक यू सो मच। आगे चलिए, यहां देखिए, क्या मैं दरवाजा बंद कर दूं, अब यहां पे कर दूं, इसका मतलब समझिए, कर दूं का मतलब यानी भविष्य में, जब मैं पूछ रहा हूं तो वो जब बंद करूंगा तो वो 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधी घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, साल भर, 1.5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 100 साल बाद, इट मीन्स भविष्य में करूंगा। आई बात समझ में, चाहे वो 2 मिनट में करूं, चाहे मैं वो 1000 साल बाद करूं। 1000 साल बाद तो नहीं कर पाएंगे, बचेंगे नहीं, खत्म हो जाएंगे, हड्डी उड्डी भी नहीं बचेगी। तो इसका मतलब आप वो काम क्या भविष्य में करेंगे, यानी क्या मैं दरवाजा बंद कर दूं। तो इसके सेंस में देखिए, दिमाग से सोचिए, यानी ये किसकी बात कर रहा है, भविष्य की बात कर रहा है, तो कौन बंद करेगा। अब क्या मैं दरवाजा बंद कर दूं, अब सवाल पूछने के सेंस में, तो हमने नियम पढ़ा है कि जब हम दूसरे के अर्थ में सेल का प्रयोग, कि सवाल पूछने के अर्थ में आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सवाल यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे सेल, बिना अखिया बंद कह के, ऐसे अखिया बंद कह के, बिना कुछ सोचे समझे तुरंत आपको क्या लिखना है, सेल। और सेल के बाद क्या लिखना है, यहाँ पे ध्यान से समझिए, सेल के बाद आपको लिखना आई और वी, जिस प्रकार का सब्जेक्ट होगा। अब सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आपने यहाँ पे लिख दिया आई। इज दैट क्लियर, सेल आई, शट मतलब होता है बंद करना, और विंडो, दरवाजे को इंग्लिश में कहते हैं विंडो, और क्वेश्चन मार्क का टाइम, बस बात खत्म, सीधी बात, नो बकवास। आगे, क्या हम आज बाहर खाना खाएं, अब देखो सेल, अब कौन खाएगा, हम की इंग्लिश वी, और क्या खाना खाने की अंग्रेजी ईट होती है, अब बाहर की अंग्रेजी होती है आउट साइड, बाहर के साइड। इट मींस बाहर खाना खाए, या चाहे आप रेस्टोरेंट की बात करें, क्या पता आपके दलानी में बात करें, या कहीं की बाहर खाने की बात कर रहा। क्या मैं आपको बस स्टैंड तक छोड़ दूं, क्या कह रहा है, क्या मैं आपको बस स्टैंड तक छोड़ दूं, तो कौन छोड़ेगा, मैं। तो सवाल कर रहा है, सेल हो गया, आई हो गया, छोड़ने को अंग्रेजी में वहां तक ड्रॉप बोलते हैं, यानी किसी को पहुंचने तक, एट बस स्टैंड, एट बस स्टैंड, बस बात खत्म, एट बस स्टैंड, एट बस स्टैंड, यहां पे लिख देता हूं स्टैंड, ओके, वहां पे जगह नहीं थी। तो सेल आई ड्रॉप एट बस स्टैंड, इज दैट क्लियर। मुझे पूरी उम्मीद होगी कि सबको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। ये किताब यहां रख दूं तो कैसे लिखेंगे, ये किताब यहां रख दूं, अब देखिए इसमें मैं जो है ना छुपा हुआ है, कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि मैं ये किताब यहां रख दूं, ये बर्तन यहां रख दूं, ये बोरी यहां रख दूं, ये बिस्तर यहां रख दूं, ये दूध यहां रख दूं, ये रोटी यहां से ले जाऊं। तो जब ऐसे वाक्य बोलते हैं तो उसमें क्या होता है कि मैं जो है, मैं मतलब सब्जेक्ट जो है छिपा रहता है, तो उस सेंस में जब छिपा रहता है, लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेट करते वक्त हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, बिना यूज किए नहीं बना सकते। तो कैसे बनाएंगे, जैसे यहां पर हो जाएगा तब हो जाएगा सेल,
सेल हो गया, फिर उसके बाद आई हो गया। क्योंकि इसमें देखो सब्जेक्ट दिया नहीं है, लेकिन इसमें मैं जो है छुपा हुआ है। ये किताब यहां रख दूं तो सेल आई पुट, पुट मतलब रखना होता है, और पुट ही ऑन हियर, ऑन हियर या मतलब या हियर लगा लीजिए, ठीक है। सेल आई पुट हियर दिस बुक, दिस बुक, बस बात करता हूं, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। देखिए कितना जबरदस्त है, कितना जबरदस्त है, कितने जबरदस्त तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, कितना आसान तरीके से। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई उम्मीद, कोई अगर परेशानी हो रही है तो मुझे बताएं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।